कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनेक अनुभवों में तपकर जिन्होंने खुद को निखारा है, परमात्म प्यार से अपने जीवन को संवारा है। ऐसे अनुभवों की खान, आदर्शों की पहचान और यज्ञ की शान आदरणीय बृजमोहन भाई साहब के 90वें जन्म दिवस पर जहां हम सब गौरव महसूस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक महात्मा जी भाई साहब के व्यक्तित्व की एक झलक पाने के लिए खिंचे चले आए। आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर ओम शांति रिट्रीट सेंटर की पावन भूमि पर इन्हीं भावों को लेकर प्रस्तुत है एक डायलॉग, आदर्शों की पहचान, यज्ञ की शान। स्वामी जी, ओम शांति। आइए आइए, आज आप बड़े ही शुभ दिवस पर पधारे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज हम पटौदी के आश्रम में पधारे तो सोचा वापसी में क्यों न बृजमोहन भाई साहब से मिल लिया जाए। बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। पिछली बार संत सम्मेलन में उनसे काफी अच्छी भेंट हुई थी। और हाँ भाई जी, आप कह रहे थे आज शुभ दिन है, वो कैसे? स्वामी जी, आज भाई साहब का 90वां जन्म दिवस है, जिस उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शिव शिव शिव, अहो भाग्य है हमारे जो इस अवसर पर पधारे। ये तो मेरा परम सौभाग्य है जो ऐसी महान दिव्य विभूति के जन्म दिवस पर उनके दर्शन करने के पुनीत क्षण उपलब्ध होंगे। बिल्कुल सत्य कहा स्वामी जी। भाई साहब तो आध्यात्मिक जगत के एक दैदीप्यमान नक्षत्र हैं, जिनकी रोशनी से आज अनेक आत्मा रूपी सितारों का जीवन रोशन हुआ है। 90 वर्ष की आयु में आज भी रोज सुबह अमृत वेले 2:30 बजे से योग तपस्या में बैठ जाते हैं। सच में बृजमोहन भाई साहब तो राज ऋषि हैं। ऐसे महापुरुष आज यदा कदा ही मिलते हैं। स्वामी जी, आज कल तो भाई साहब श्रीमद् भगवत गीता के वास्तविक रहस्यों को उजागर करने के लिए अनेक बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये तो बड़ा ही पुण्य कार्य है। जब से मैं यहाँ से गया, मुझे भी श्रीमद् भगवत गीता के गूढ़ रहस्य समझ आने लगे। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। वास्तव में सत्य एक ही है, लेकिन सभी उसे अपने अपने ढंग से व्यक्त करते हैं। वैसे भी स्वामी जी जरा सोचिए, एक तरफ गीता में कहा गया है कि आत्मा ही अपना शत्रु और अपना मित्र है, तो फिर भला दूसरा अन्य हमारा शत्रु कैसे हो सकता है? गीता का सही आध्यात्मिक भाव न जानने के कारण हम उसे हिंसक युद्ध मान लेते हैं, जबकि वो तो मानव का अपने ही मनोविकारों से युद्ध का वर्णन है। सत्य कहा आपने। मनुष्य आत्मा के मनोविकार ही तो उसके वास्तविक शत्रु हैं। गीता में विकारों के परिप्रेक्ष्य में बहुत सही कहा गया है। ध्यायतो विषयान पुंसाहा संगस्तेषु जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमहा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति।
अर्थात आत्मा जब विषय का ध्यान करती है तो आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामनाएं पैदा होती हैं और जब कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती है। मोह से स्मृति में द्वंद्व होता है। द्वंद्व से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से आत्मा अपनी श्रेष्ठ स्थिति से नीचे आ जाती है। निसंदेह स्वामी जी, अपनी ही कमजोरियों के कारण ही तो मनुष्य दुखी है और अपने दुख का कारण दूसरों को समझता है। ये तो वही हुआ कि बीमारी किसी और को है और इलाज किसी दूसरे का कर रहे हैं। अद्भुत! देखो ज्ञान की कितनी गहराई है, लेकिन हम उसका सही अर्थ नहीं समझते थे। भौतिकवादी दृष्टिकोण के कारण अर्थ का अनर्थ कर बैठे और दूसरों को भी वही समझाते रहे। इसीलिए तो किसी ने सच ही कहा है कि चमगादड़ के घर आए मेहमान, तुम भी लटको हम भी लटके। स्वामी जी, इसलिए ही तो भाई साहब ने ये पान का बीड़ा उठाया है। भाई साहब हर समय इसी चिंतन में रहते हैं कि कैसे गीता का वास्तविक रहस्य सबके सामने आए। गीता तो सभी जन्म जन्मांतर से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसका लाभ नजर नहीं आता, बल्कि समाज और ही दुर्गति की ओर जा रहा है। सही कहते हैं कि ज्यों-ज्यों दवा करते गए मर्ज बढ़ता गया। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाशय, ये बिल्कुल सत्य है। आज की परिस्थितियों में इसकी बड़ी आवश्यकता है। आप लोगों ने गीता को सिर्फ पढ़ा ही नहीं बल्कि जीवन में उतारा है। तभी तो यहाँ आने से ही मन एकदम शांति के प्रकंपनों से भर जाता है। चलिए स्वामी जी, जब तक कार्यक्रम प्रारंभ होता है तब तक इस सुंदर परिसर का अवलोकन करते हैं। अवश्य चलिए। शुभस्य शीघ्रम। ओम शांति भाई जी, स्वामी जी से मिलिए। आज विशेष भाई साहब से मिलने आए हैं। स्वामी जी, ओम शांति। ओम शांति। आपकी प्रशंसा तो स्वयं भगवान भी करते हैं। आप लोगों की त्याग, तपस्या और सेवा से ही आज भी भारत की भूमि महान कहलाती है। आपकी तपस्या के बल पर ही ये धरती थमी है। वो तो सब परमात्मा की अनुकंपा है। आज तो हमें बृजमोहन भाई साहब की स्मृति यहाँ खींच लाई। भाई साहब का जीवन तो एक खुली किताब है। उनके कारण तो हम हर कार्य में सदा निश्चिंत रहते हैं। कई बार मन भारी भी होता है, लेकिन भाई साहब के पास जाते ही उनके रमणीक व्यवहार से मन हल्का हो जाता है। शिव 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 शिव। आज तो बड़ा आनंद आ गया। बृजमोहन भाई साहब के जीवन से तो हमको भी बहुत प्रेरणा मिलती है। उनके चेहरे पर सदा मुस्कान जो रहती है, उनको देखकर तो किसी का बहुत सुंदर शेर याद आता है, या तो तेरा दीवाना हंसे या जिसे तुम तौफीक दो, वरना इस दुनिया में रहकर मुस्कुरा सकता है भला कौन। सही कहा आपने स्वामी जी। कितनी भी बड़ी जिम्मेवारी क्यों न हो, लेकिन भाई साहब के चेहरे पर कभी मैंने सिकन नहीं देखी। उनके लिए कितनी भी बड़ी सेवा सदा खेल लगती है। अच्छा तो महाशय, काफी समय हो रहा है, हमें दूर भी जाना है और अंधेरा भी होने वाला है। मन तो नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, लेकिन समय की भी अपनी सीमा है। जी बिल्कुल,
अभी तो कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। आप जन्म दिवस की शुभकामनाएं भी दीजिए। चलिए। ओम शांति भाई साहब, आपको 90वें जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई साहब, आज तो मेरा परम सौभाग्य है जो ऐसे श्रेष्ठ अवसर पर आपके दर्शन हुए। आपसे मिलकर आज बहुत आनंद आया, मन बहुत गदगद हो रहा है और यही गा रहा है। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। परम पिता शिव के गले का हार हो, परम पिता शिव के गले का हार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार। बहुत अच्छा। मधुबन के इस चमन के आप बाहर भाई साहब हमारे बीच में आए हैं और बहुत सुंदर विधात्री बहन, इतनी सुंदर गीता का जो सम्मेलन हम मधुबन में सुनते आए या ओआरसी में देखा, आज उसका स्वरूप हमने सामने देखा। तो अभी ऐसे ही इसी संध्या को और हम आगे लेके जाएं और भाई साहब के इस जन्म दिवस पर बहुत सुंदर हमारी सपना दीदी ने कविता लिखी है, जिसको बोलने के लिए हमारे बीच में कुलविंदर बहन आ रहे हैं। तो कुलविंदर बहन आप आए। और हमारी गुरप्रीत बहन भी आ रहे हैं। तो हम एक बार बहुत प्यार से ताली बजा के हमारी दोनों बहनों को बहुत बहुत वेलकम करते हैं और सपना दीदी के लिए भी एक बार हम ताली बजाते हैं। आपने बहुत सुंदर इस कविता को लिखा है, जिसको अभी हमारे बीच में, और जो अनुभव के लिए जिन्होंने उस दिन हाथ खड़ा किया था हम सबके बीच में, तो प्लीज आप सभी पहले से ही आगे आ जाएं ताकि हम